सर आ गए सर। नमस्ते। अरे ऐसे कैसे? साइड में ही रखेंगे। हाँ हाँ, ये मैं करता हूँ, ये वाला ना। हाँ, आपका डिफिकल्टी मुझे मंजूर है। दूरदर्शन आए म्हणजे सभी आए। शुरू करें? सब एडजस्ट हो गए? ये चल नहीं रहा है। हाँ ठीक है। हाँ हेलो। कल नीरव मोदी को लंदन में देखकर कांग्रेस वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने जिसको पाला पोसा वो लंदन में खुशहाल है, ये देखकर कांग्रेस खुश है। और नीरव मोदी का कांग्रेस का रिश्ता पुराना है, आज का नहीं है। 13 सितंबर 2013 तारीख याद रखने जैसी है। राहुल गांधी नीरव मोदी जी के गीतांजलि फॉरम के एक कार्यक्रम में या एक डिनर में जाते हैं और दूसरे ही दिन इलाहाबाद बैंक उनको 1550 करोड़ का लोन तुरंत मंजूर करती है। यह ऑटोमेटिक नहीं होता। आपको पता है 2008 में जब कांग्रेस सत्ता में आई और दूसरी टर्म शुरू हुई होने वाली थी, तो 2008 में जो कर्जा बैंकों का 15 लाख करोड़ था, आने वाले 5 साल में वो बढ़कर 52 लाख करोड़ हो गया। सभी चोरों को कांग्रेस ने बेतहाशा कर्जे दिए, देश को लूटने दिया, बैंकों की लूट की और एक फोन बैंकिंग का नया प्रकार आया। आज और भी सवाल हम कांग्रेस को पूछना चाहते हैं कि जब 2014 में जिस दिन मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, उसी दिन पी चिदंबरम जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने 7 कंपनियों को, निजी कंपनियों को 80-20 गोल्ड स्कीम के तहत सहयोग दिया। इसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भी फायदा हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस पर बहुत सवाल उठाए हैं, आज तक कांग्रेस ने उसका जवाब नहीं दिया। हम पूछना चाहते कि ये 80-20 हार के दिन पर नीरव मोदी और चोकसी को उसका फायदा क्यों पहुंचाया गया? मूल हमें समझना चाहिए। नीरव मोदी का पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला 2011 से कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ, कांग्रेस के प्रश्रय में शुरू हुआ और उन्होंने लगातार उसकी मदद की। 2007 में पहली टर्म में ये जो
पॉलिश्ड हीरो की आयात है, उसकी कांग्रेस के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने 3% इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। यह भी एक समझने लायक बात है। विजय मल्ल्या को भी पूरा संरक्षण कांग्रेस ने दिया। उसको 1457 करोड़ जब बकाया था, तब आइए 1457 करोड़ बकाया था, तब भी स्टेट बैंक ने और 1500 करोड़ रुपए दिया। आप नहीं पहला चुका रहे हो, हम और पैसा आपको देंगे। यह कांग्रेस सरकार की कृपा थी। और उस समय मनमोहन सिंह जी ने सदन में भी विजय माल्या की और बाहर भी विजय माल्या की वकालत की एक तरह से, कि किंगफिशर एयरलाइन को डुबाने से बचाना चाहिए। यह कांग्रेस का काम है। एक निजी एयरलाइन कंपनी जो खुद के कर्मों से डूब रही है, उसको बचाने के लिए डिपॉजिटर के पैसे डुबाने का निर्णय कांग्रेस ने किया। रीस्ट्रक्चरिंग एक नया शब्द आ गया और उसमें भी विजय मल्ल्या को कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया। ऐसे में कल जैसे नीरव मोदी को लंदन में देखा तो कांग्रेस वाले खुश हो गए कि चलो हमारा लाडला लंदन में अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है, ये कांग्रेस सरकार नहीं है। और इसलिए देश को लूटकर भागने वाले एक एक को मोदी सरकार वापस ला रही है। अगस्ता हेलीकॉप्टर के घोटाले में आरोपी मिशेल क्रिश्चियन को प्रत्यार्पित करते भारत ने वापस लाया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मिशेल को पूरी संरक्षण था कांग्रेस के जमाने में, लेकिन हमें प्रत्यार्पण करके दिखाया, एक्स्ट्राडिएट करके दिखाया। दीपक तलवार और राजीव सक्सेना को भी वापस लाया भारत में और न्यायालय के सामने पेश किया। विजय मल्ल्या की प्रत्यार्पण की भारत की याचिका ब्रिटेन के कोर्ट ने मंजूर की है। वो भी अब भारत के रास्ते पर है। उसकी अपील वगैरह जो की है वो खारिज होगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो ये मिशेल को मिशेल मामा कहते हैं। मिशेल मामा, दीपक तलवार, राजीव सक्सेना, विजय मल्ल्या, ये पहले 3 लोगों को लाया और विजय मल्ल्या रास्ते पर है। नीरव मोदी के मित्रों भी समझना चाहिए, नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन के लिए भी भारत ने इंग्लैंड सरकार को दरख्वास्त की है। और इसलिए हम पूछना चाहते कि सब चोरों को लूटने दिया कांग्रेस ने। और लोग कभी कभी पूछते हैं कि वो अभी भाग गए आपके सरकार में। हां, कांग्रेस के सरकार में चोर भागते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि हमें कोई करेगा नहीं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं। और इसलिए कांग्रेस के राज में चोर भागते नहीं थे, यही लूटते रहते थे। मोदी सरकार आने के बाद उनको डर पैदा हुआ, कार्रवाई होगी ये यकीन हो गया और इसलिए वो भाग रहे। लेकिन हम भागे हुए लोगों को भी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, ये इतिहास है। और इसलिए सब चोरों को लूटने दिया और अब कांग्रेस उल्टा चोर चौकीदार को ही डांट रहा है। ये तो अजीब है।
उल्टा चोर चौकीदार को ही डांट रहा है। अरे हमारी सरकार तो सभी गुनहगारों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है। एक भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए और उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए हमने एक कानून बनाया। कल आपने देखा होगा, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में अलीबाग में 30,000 स्क्वायर फुट का बंगला नीरव मोदी ने बांधा था, वो डायनामाइट से कल उड़ाया गया। ये स्वतंत्र भारत में ऐसी कार्रवाई पहली दफा हुई है। दुबई में उसकी 11 प्रॉपर्टी जब्त की है। हांगकांग में 225 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। देश में भी सैकड़ों प्रॉपर्टियां जब्त की है और उसके साथ साथ ये काम आज भारत सरकार ने करके दिखाया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, आपराधिक कानून के तहत उनके खिलाफ अर्जी लगाई है और मोदी सरकार कमिटेड है कि ऐसे सभी भगोड़ों को वो पकड़ेंगे, भारत के न्यायालय के सामने पेश करेंगे, उनको सजा होगी और उनको रक्षा और प्रोत्साहन देने वाले, उनको सहायता करने वाले सभी को भी सजा होगी। क्योंकि हम पूछना चाहते, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ क्या रिश्ता था? क्यों वो उनके कार्यक्रम में दिखे? क्यों दूसरे दिन इलाहाबाद बैंक में कर्जा मिला? क्यों अशोक चौहान और सुबोध कुमार साहे उनके कार्यक्रमों में गए, उनके उद्घाटन किए दुकानों के? और ये सब कांग्रेस का चरित्र है। ये खुद लूट करते हैं और लूट करने देते हैं और लूट करने वालों को पूरी तरह से संरक्षण देते हैं। और इसलिए मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए उनकी चिल्लाहट जोर से हो रही है। यही है और इसलिए नीरव मोदी दिखे हैं, भारत ने कार्रवाई शुरू की है। जैसे विजय मल्ल्या का प्रत्यार्पण संधि, हमारी अर्जी मंजूर हो गई, जैसे दीपक तलवार, राजीव सक्सेना और मिशेल को भारत में वापस लाया, वैसे सारे भगोड़े वापस आएंगे, हमें विश्वास है, देश की जनता को विश्वास है और ये हम काम कर रहे हैं। क्योंकि चौकीदार आने पर ही उनको समझ में आया कि हमें पकड़ा जाएगा। कांग्रेस के जमाने में वो कभी नहीं भागे, हम आते ही भागने का काम किया, क्योंकि तब तक हमारे कानून वगैरह बने और अब कार्रवाई करके वापस भी ला रहे हैं। चौकीदार जो है वो चोर की डांट क्यों सह रहा है? नहीं, कोई सहन नहीं कर रहा है। हम सहन नहीं कर रहे, जनता भी नहीं सहन कर रही है। इनको तो आज क्या बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। कल आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा। उन्होंने कहा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के वायुसेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। अरे हम पर आतंकवादी यहां घातक कार्रवाइयां कर रहे हैं, उसके लिए प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया, एक जबरदस्त उस पर प्रहार किया, उसको वो आक्रमण कह रहे। और आगे कहा उन्होंने, भारत ने बम गिराए और केवल गिराए नहीं, और वो मैं आपको इस पे दिखाऊंगा, स्क्रीन है क्या? हाँ, तो वो भी दिखाऊंगा क्या बोले हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे और बम गिराए, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, वायुसेना ने बम गिराए और हमारे भी बहुत शहीद हो गए। कौन हमारे? भारत का तो कोई मरा नहीं, और जो मारे गए वो तो आतंकी थे, वो हमारे कब से हो गए।
तो ये जहां तक है उनका डिस्कोर्स, वो क्या हमें डांटेंगे? एक मिनट जरा ये दिखाओ जरा। अरे एक मिनट ना, एक ही मिनट लगेगा। ऐसा क्या है, मैं यहाँ जा नहीं रहा हूँ, मैं आपके सामने हूँ। हाँ, और कभी नहीं। अरे भाई मैं आपका ही हूँ, और इसलिए नहीं, ये तो ओरिजिनल है। वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे है ये भाषण। नहीं, हम सबूत दिखा रहे हैं, और मैं आपको बताता हूं, उस पर भी मैं आता हूं। बताऊं मैं? चलो, नहीं हो रहा है तो मैं आगे बोलता हूं। चलो छोड़ो। हाँ, एक मिनट, सबको वीडियो कांग्रेस के ट्वीट हैंडल पर मिलेगा कल का भाषण। छोड़ो। हाँ, तो वो चलेगा तो देखो। तब तक नहीं, तब तक मैं बोलता हूँ, फिर लास्ट में जाते समय दिखाएंगे। हाँ, बताइए। मेरा सवाल ये है कि अनिल अंबानी कर्ज में डूबा हुआ है। और गुजरात में 648 करोड़ रुपए का इनको ठेका छोड़ दिया। ये गलत है जानकारी। चलो। हाँ, जावड़ेकर जी, ऐसा है कि विधानसभा चुनाव के समय आपने कहा कि बीजेपी बहुमत लेके आएगी और आप प्रभारी थे। हाँ, मैंने आपसे कहा था बीजेपी आ गई तो क्या जिम्मेदारी होगी? आपने कहा था पार्टी जिम्मेदारी लेगी। तो जिम्मेदारी के बाद क्या एक्शन हुआ? वो ढांचा दिख रहा है कोई? पार्टी ने, देखो, हमें सफलता मिलती है तो भी पार्टी की सफलता होती है। अगर अपेक्षाकृत, क्योंकि आप अनेक लोग तो आप में से 40 सीटें ही दे रहे थे, तो 73 सीटें मिल गई, तो जो भी यश अपयश होता है उसकी जिम्मेवारी पार्टी की होती है। और अब उसकी भरपाई 25 के 25 सीटें जीतकर हम करेंगे। वाजपेयी की अपेक्षा मोदी सरकार से विपक्ष अधिक परेशान क्यों है? वाजपेयी सरकार से इतना डरा हुआ नहीं था, लेकिन आज मोदी सरकार से हर कोई डरा हुआ है विपक्ष से। नहीं, कोई डरा हुआ, सामान्य जनता खुश है, वो डरी हुई नहीं है। विपक्ष डरा हुआ है क्योंकि उनको चोरी, खुद की हुई चोरी मालूम है, और चोरों को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी उनको मालूम है। ये आप सर, ये अजहर मसूद को छोड़कर आए थे, इनको भी वापस लेके आओ। वो अजहर मसूद का क्या होता है देखते रहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं तो खड़ा हूं, लेकिन आप सवाल ही पूछ नहीं रहे। आपका सवाल ही पूछना अगर बंद हो गया तो मैं क्या करूं? ये सब नारा कितना लोग नहीं, ये नहीं, चलो, वो तो सब जनता कह रही है। हाँ, चलो, सचमुच में किसी का सवाल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं पूछा। एक मिनट, ऐसा नहीं, इसकी घर वापसी कब तक होगी लोगों की, जो कि विधानसभा चुनाव में लोग छोड़ के गए थे? ऐसा है, विधानसभा में छोड़े जाने वाले हर एक का कोई वापसी का मुद्दा नहीं है। जो पश्चाताप व्यक्त करते हैं और कुछ कहेंगे तो पार्टी अध्यक्ष उसका निर्णय करेंगे। अभी तो संतोष जी आइए, बुलाओ। अभी 2-3 प्रवेश अभी होने वाले हैं अध्यक्ष जी के इससे। अरे वो ये भी लगाओ पटका, वो लाओ ना गले में डालने के। सर, कुछ ऐसे भी थे जो छोड़ के गए, लेकिन पार्टी ने उनको अभी तक निष्कासन नहीं किया, तो उनके लिए तो द्वार नहीं, ऐसा नहीं है, सबको किया। तो उसमें क्या हुआ? हम 6 राज्यों में थे 2014 में, आज 16 राज्यों में राज्य कर रहे हैं। इसको तरक्की कहते हैं। अरे वो कहाँ है? आओ ना संतोष जी, आपके एक मिनट, एक संतोष जी आए हैं आपके साथ दोनों? एक तो गए हुए। अभी आए हैं क्या कोई? तो चलो बुलाओ ना। नहीं, वैसे नहीं, फिर ऐसा नहीं होता। चलो, पहले एक ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आपके ही सबके मित्र है, और सुनील भार्गव हमारे अपने ही है, उनका हम स्वागत करते हैं। वो दिखाते, वीडियो दिखा रहे, ये पहले ये करवाते। लाओ, दे दो ना। चलो, एक मिनट।
तब तक ये जाते जाते ये भी देखिए। भगोड़े को वापस बुलाना चाहिए हिंदुस्तान पार्टी का। किसको? भगोड़े को वापस बुलाना चाहिए। जो देश से भाग गए हैं उनको हम पकड़ के लाएंगे। नहीं चलो ये अरे लगाओ ना आप, ये हमें क्यों लगा रहे हो? वही दिखाओ ना। हाँ आप पहले तैयारी करना चाहिए। राहुल वाली वो देंगे ना, वही तो प्रोजेक्टर है। ए सुनो, सुनो, एक ही वाक्य है, आप उसी में इतना बोलोगे तो क्या होगा? हाँ अभी फिर से लगाओ, लगाओ फिर से। अरे छोड़ो, मैं तो पकड़ा। एक ही वाक्य है उसका, ये सुनो। अरे ये आवाज नहीं आ रही है। ये भी नहीं चल रहा, ये चल रहा है। मैंने बोला ना, ये नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए, इसका लिंक भेजो सबको, सबको लिंक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आइए। ओके आप हाँ ओके ओके हाँ चलो।